वेलकम वंस अगेन इन एलएससी। एलएससी में आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो क्या है? सेल। जैसा कि आपको डायग्राम से ही पता चल गया होगा कि आज हम सेल के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सेल सेल जो है ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। सेल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कोशिका। अगर हम बायो की लैंग्वेज की बात करें तो बायोलॉजी में सेल को हम क्या कहते हैं? साइटो। यानी कि वो ब्रांच जिसमें सेल के बारे में स्टडी किया जाता है उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। सेल का डिस्कवर किसने किया? अब बात आती है कि डिस्कवर किसने किया। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया था, लेकिन वो जो सेल था वो डेड था। डेड सेल में उन्होंने उसका डिस्कवर किया। अगर लिविंग सेल के बारे में हम बात करें तो लिविन हॉक ने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत किसने दिया था। तो स्लीडन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की थ्योरी को प्रपोज किया था। ये तो हो गया सेल के बारे में। अब हम ये जानेंगे कि जो सेल है ये क्या है। तो सेल को हम कह सकते हैं कि ये हमारे लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। यानी जितने भी लिविंग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या हायर ऑर्गेनिज्म है, सभी के लाइफ का जो एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होता है उसको हम कहते हैं वो क्या है? सेल है। अब स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें, सेल जो होता है बहुत स्मॉल होता है। इसको हम इतना स्मॉल होता है कि इसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते, यानी नेक्ड आई से हम उसको देख नहीं सकते। तो इस स्मॉलेस्ट सेल में भी जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है उसको हम कहते हैं कि वो होता है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा का जो सेल होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पाया जाता है। और अगर लार्जेस्ट सेल के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो होता है वो किसका होता है? ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच के जो एग होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट सेल कहा जाता है। ये तो हो गया स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल जो हमारे बॉडी में नर्व सेल्स होता है वो क्या होता है? हमारा लॉन्गेस्ट सेल होता है। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन की बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल होता है वो फीमेल में पाया जाता है। फीमेल का जो ओवम ओवम होता है जिसको हम हिंदी में अंडाणु कहते हैं, ओवम जो होता है ह्यूमन बीइंग में वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। और मैन की जो स्पर्म में की जो सेल्स होते हैं वो होता है स्मॉलेस्ट सेल। यानी कि ह्यूमन बीइंग की बात किया जाए तो ओवम जो होता है उसका जो सेल होता है वो लार्जेस्ट होता है, और मेल में जो पाया जाता है स्पर्म उसका जो सेल होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो ये हो गया हमारा सेल। अब सेल का फंक्शन क्या है? सेल है क्या जो हम इतना उसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हमारे बॉडी की यूनिट होती है, यानी हमारी बॉडी जो बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि अगर हम एक घर का निर्माण कर रहे हैं, अगर एक हाउस का फॉर्मेशन करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी नींव रखते हैं, यानी कि हम एक ईंट जोड़ते हैं। जैसे एक ईंट जोड़ा तो वो हो गया हमारा सेल। जिस उसी तरह से बॉडी में जैसे एक ईंट जोड़ा उसके बाद हम दो चार ईंट और रखेंगे, रखते रखते तो वो क्या बन जाएगा? दीवार बन जाती है, यानी कि एक छोटी सी दीवार बन जाएगी। अगर हम उस ईंट के चारों तरफ और ईंट जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है? हमारा एक छोटा सा रूम बन जाएगा। और इसी तरह से अगर हम कंपार्टमेंट और बढ़ाते जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हाउस बन जाएगा। सेम यहाँ पे ऐसे ही होता है कि जिस तरह से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, यानी बॉडी की जो नींव पड़ती है, रखी जाती है, वो वहाँ पे एक सिंपल सेल होता है। सेल जो होता है वो कंबाइन होता है, यानी कि सेल में डिवीजन की क्षमता बहुत पाई जाती है। और ये सेल जो होते हैं डिविजिबल होते हैं, डिवीजन होकर के जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं उस कॉम्बिनेशन से बनते हैं टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ टिश्यूज। और वो टिश्यूज किसका फॉर्मेशन करते हैं? बॉडी के ऑर्गन का। और उसके बाद जब बॉडी के ऑर्गन बन जाते हैं तब क्या इसका फॉर्मेशन होता है? हमारी पूरी बॉडी का। तो सेम यहाँ पे यही होता है, जिस तरह से हम अपना मकान बनाते हैं उसी तरह से हमारी बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है। और उस बॉडी की फॉर्मेशन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल। अब आप सोचते होंगे कि ये सेल है, इतनी स्मॉल होती है और इसके बाद इसमें इतनी सारी चीज़ें कैसे पाई जाती हैं जो ये पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि सेल जो होता है टू टाइप्स होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक और दूसरा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल
यानी यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत वो सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, यानी हायर एनिमल्स। या मच्छर भी हो सकता है, उसमें हाथी भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है और ग्रास भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जिसको हम अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं, ये उस किसके अंतर्गत आते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, यानी विदाउट माइक्रोस्कोप हम उसको देख नहीं सकते, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यानी उनकी बॉडी जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर के बनी होती है। इसके अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, यीस्ट हो गया, ये सारे जो होते हैं ये होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यानी इनकी बॉडी जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर के बनी होती है। तो ये हो गए हमारे सेल, यानी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब हम बात करेंगे कि ये जो सेल है इसको हम यूनिट क्यों कह रहे हैं, इसको हम लाइफ की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। क्योंकि इस एक छोटी सी यूनिट के अंदर अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को डिवीज़न करना, वो सारी क्षमता पाई जाती है। और ये सारे पार्ट्स जो होते हैं उस सेल के अंदर, यानी सेल के जो ऑर्गन होते हैं जिसको हम कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो अब हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और इनके फंक्शन क्या होता है। तो ये हो गया हमारा सेल ऑर्गेनेल।